मेरा नाम है अविरल सिंह और आप सबका स्वागत सब बातें 3D पर। आज हम बात करेंगे प्रिंटर की और फिलामेंट की। हम प्रिंटर को कैसे ट्यून कर सकते हैं कि वो फिलामेंट का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। तो जब हम अपना पार्ट डिजाइन करते हैं हम उसको दो चीज बताते हैं। हमारी प्लास्टिक की परत कितनी ऊंची होनी चाहिए यानी कि लेयर हाइट, और हमारी प्लास्टिक की परत कितनी चौड़ी होनी चाहिए यानी कि लाइन विड्थ। अब इन दोनों को देख के प्रिंटर डिसाइड करता है कि वो पार्ट कैसे बनाएगा और कितना प्लास्टिक इस प्लेट पे रखा जाएगा। अब हमारा एक्सट्रूडर नोजल तक प्लास्टिक भेजता है, तो जितना प्लास्टिक हमको प्लेट पे डालना है उतना ही प्लास्टिक एक्सट्रूडर को नोजल तक भेजना पड़ेगा। अब जब हम फिलामेंट को देखते हैं तो फिलामेंट का मोटापा जो है 1.25 मिलीमीटर डायमीटर का है। ये देखते हुए प्रिंटर ये पता करता है कि उसको कितना लंबा फिलामेंट भेजना पड़ेगा नोजल तक उतना डिपॉजिट करने के लिए। तो जो अच्छा फिलामेंट होता है वो 1.25 मिलीमीटर का काफी बरकरार होता है, लेकिन जो इतना अच्छा नहीं होता है वो या तो कम होगा या ज्यादा होगा, और सबसे खतरनाक वो अलग जगह पे अलग अलग डायमीटर का होगा। तो जहां तक एक डायमीटर बरकरार रहे ज्यादातर उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम फिलामेंट की लंबाई कैसे सेट करें। अब हम जाते हैं अपने प्रिंटर के कंट्रोल्स में, और अगर हम अपने कंट्रोल्स वाले मेन्यू में जाएं और फिर उसके बाद मोशन में, तो आपको सेटिंग दिखेगी ट्रांसमिशन रेशियो की। ये ट्रांसमिशन रेशियो में ट्रांसमिशन रेशियो ई, जो कि इस समय 93 पे है, ये बताता है कि एक्सट्रूडर कितना फिलामेंट अंदर डालेगा। अब हम वापस जाएंगे और प्रिपेयर वाली सेटिंग में जाके मूव वाली सेटिंग में जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने फिलामेंट यहां पे बिल्कुल एज पे काट दिया है। ये हमारी शुरुआत होगी। अब हम प्रिंटर को बोलेंगे कि वो हमको 100 मिलीमीटर, एग्जैक्टली 100 मिलीमीटर एक्सट्रूड करके दे। ये देखिए हमारी सेटिंग हो गई 100 मिलीमीटर की। जैसे ही हमने एक्सट्रूड करने को बोला, ये देखिए प्रिंटर्स एक्सट्रूड करने लगा फिलामेंट को और नोजल में भेजने लगा। अब देखिए प्रिंटर ने एक्सट्रूड करना बंद कर दिया। हमारा 100 मिलीमीटर का कमांड उसने ख़त्म कर दिया। अब हम इसको बिल्कुल एज से काट लेंगे और देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। स्केल पे माप के हमारा माप निकला करीब करीब 99 मिलीमीटर, जो सेटिंग के हिसाब से बढ़िया है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे प्रिंटर को हमने 93 की सेटिंग पे, ट्रांसमिशन ई की 93 की सेटिंग पे हमने उसको बोला 100 मिलीमीटर एक्सट्रूड करने को, और उसने करीब करीब 100 मिलीमीटर एक्सट्रूड किया। तो ये सेटिंग हमको करनी पड़ती है। अगर वो 100 की बजाय 90 करता तो हमको सेटिंग चेंज करनी पड़ती। फिर हम क्या करते, हम 93 को 100 से मल्टीप्लाई करके, 93 हमारी सेटिंग है, हमने 100 बोला और 90 आया, तो हम 93 को 100 से मल्टीप्लाई करके 90 से डिवाइड करते, और जो वैल्यू आती उसको हम ट्रांसमिशन ई सेटिंग में सेट कर देते। फिर हम उसको अगर 100 निकालने को बोलेंगे तो वो 100 ही निकालेगा। हमने देखी लंबाई। अब हम देखें कि कितनी वॉल्यूम आती है, कितनी थिकनेस आती है डायमीटर के हिसाब से। तो उसको करने के लिए हम ये पार्ट प्रिंट करते हैं। ये जो सेटिंग होती है, एक सेटिंग होती है फ्लो रेट की हमारे स्लाइसर सॉफ्टवेयर में। मैं क्यूरा यूज करता हूं, आप जो भी स्लाइसर सॉफ्टवेयर करें उसकी फ्लो रेट सेटिंग के हिसाब से
ये देखा जाएगा। तो हमने ये सिंपल सा डिजाइन किया। ये 2 सेंटीमीटर का क्यूब है और इसकी जो वॉल्स हैं उसको हमने बोला 0.8 mm की चौड़ाई बनाने के लिए। 0.8 क्यों? हमारा नोजल 0.4 का है और हम चाहते हैं कि हमारी हर वॉल 2 वॉल के बराबर हो, तो 0.8 mm की हम वॉल बनाएंगे। जब हमने बना लिया तो हम उसको फिर मेजर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहली साइड की पहली मेजरमेंट 0.8 ही है, दूसरी मेजरमेंट करीब करीब 0.81 है। इसी तरह हम चारों साइड को 2 पॉइंट पे मेजर करें, हमारे पास 8 रीडिंग आ जाएंगी। उनकी जो एवरेज है उसको हमको देखना है 0.8 के मुकाबले। अगर वो 0.8 से ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा प्लास्टिक आ रहा है और हमको फ्लो रेट कम करना पड़ेगा। अगर एवरेज रीडिंग 0.8 से कम है, इसका मतलब कम प्लास्टिक आ रहा है और हमको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो जो भी हमारी एवरेज रीडिंग आएगी, समझिए हमने फ्लो रेट अभी 100 रखा है, जो भी एवरेज रीडिंग आएगी उसकी नया फ्लो रेट की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू मल्टीप्लाइड बाय जो 0.8 डिवाइडेड बाय जो भी आपकी रीडिंग आएगी यहां पे। उस हिसाब से अगर आप फ्लो रेट चेंज करेंगे तो प्रिंटर उतना ही प्लास्टिक भेजेगा नोजल में जितना आपने डिजाइन किया है। तो ये हमारी दोनों रीडिंग हो गई जो डिसाइड करेंगे कि कितना प्लास्टिक नोजल तक पहुंच रहा है। तीसरी रीडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होती है टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर टावर के बारे में मैंने पहले भी बात किया है और जब आप ये टेम्परेचर टावर प्रिंट करते हैं तो आपको बताता है कि कौन से टेम्परेचर पे सबसे बढ़िया प्रिंटिंग हो रही है। तो अगर आपने ये तीनों सेटिंग ठीक कर दी, आपकी एक्सट्रूडर ट्रांसमिशन सेटिंग, आपकी फ्लो रेट सेटिंग और आपकी टेम्परेचर सेटिंग, आपका प्रिंटर बहुत बढ़िया काम करेगा। अब ये कब सेटिंग सेट करनी होती है? अब एक्सट्रूडर हम ज्यादा बदलते नहीं हैं, तो एक्सट्रूडर सेटिंग तभी चेंज करनी होती है जब हम एक्सट्रूडर बदले या उसकी स्टेपर मोटर बदले या उसका गियर बदले, तभी जरूरत पड़ती है वो सेटिंग करने की। लेकिन बाकी दोनों सेटिंग, जो आपकी फ्लो रेट सेटिंग है और जो आपकी टेम्परेचर सेटिंग है, वो हर रोल पे करनी चाहिए, क्योंकि सेम कंपनी के भी अलग रोल, अलग रंग जो हैं वो डिफरेंट सेटिंग पे काम कर सकते हैं फ्लो रेट और टेम्परेचर के लिए। तो आप हर बार चेक करें और उस हिसाब से इन दोनों को सेट करें। ऐसा करके हम लोग बढ़िया प्रिंटिंग करेंगे और हम अगले वीडियो में बाकी सेटिंग्स देखेंगे। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।